हेलो स्टूडेंट्स। फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। तो यहाँ पर बात करेंगे आपके कक्षा 12वीं इतिहास यानी जो आपके हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वार्टरली एग्जाम एमपी बोर्ड के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, जरा सा भी स्किप नहीं करना है। बता दूँ, और बाकी सब्जेक्ट की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, लाइक प्यारा सा कमेंट दिखा देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे लगातार मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो देख लीजिएगा, आपके जो त्रैमासिक परीक्षा का 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप देखेंगे 2 अंकीय आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो 2 अंकीय भी देखेंगे, 3 अंकीय भी देखेंगे और 4 अंकीय भी। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। और बाकी चैनल पर आप लोग देख सकते हो, बाकी आपके हिंदी इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट है, राजनीति वगैरह, तो सारे अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, और सबसे पहले आपकी बात करेंगे यहाँ पर कौन से क्वेश्चन की। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइनली बात करेंगे अपन 2 अंक की। तो 2 अंक में यहाँ पहला क्वेश्चन आपका आता है कि नहीं 2 विकसित हड़प्पा पुरस्थलों का उल्लेख कीजिएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। वहीं अगर सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें विद्यार्थियों, आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है मोहनजोदड़ो नगर की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो इस वाले को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। वहीं अगर थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण। तो 2 कारण नहीं, आपको 3 कारण याद करना है, क्योंकि आप पता है कि एक कारण आप भूल जाओगे, ठीक है, तो याद नहीं रहता है। तो इसलिए आप हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही याद करा करो। मतलब 2 कारण दिया है तो आपको 3 एग्जाम में लिख कर आना है, क्योंकि टीचर भी खुश होकर आपको नंबर पूरे दे दे, ठीक है। वहीं अगर बात करें, आपका चौथा क्वेश्चन दे रखा है सिंधु सभ्यता की कोई 2 विशेषता बताना है, ठीक है। ऊपर वाले में जो क्वेश्चन था आपको यहाँ पर कारण बताना था, यहाँ पर विशेषता बतानी थी, ठीक है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 6.5 दे रखा है, वहाँ पर दिया है सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु लिखे। तो देखो, बिंदु की अगर बात करें तो आप जो दो विशेषता लिखनी थी, तो यहाँ पर 2 विशेषता वो लिख सकते हो आप बिंदु की जगह, ठीक है। बाकी आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। वहीं अगर बात करें, आपके 6th-7th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखे हैं, ठीक है। तो आपका 6th क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है, तो आपको जो 6th क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, विद्यार्थी अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा, ठीक है। वहीं 7वां प्रश्न आपका दे रखा है, देख लीजिएगा 7वां क्वेश्चन आपका है मोहम्मद हाजिन भारत में घृणा क्यों करने लगा था। तो इस वाले को भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8वां, फ्रांसवा बर्नियर कौन था, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर कौन था, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है 9वां और 10वां क्वेश्चन दोनों देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार किया था। और वहीं आपका 10वां प्रश्न दिया हुआ है उल्मा कौन था, ठीक है। तो ये इतिहास के जितने भी आपको बता रहा हूँ सभी अच्छे से तैयार रट लेना है, एकदम बिल्कुल अच्छी सरल भाषा में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। वहीं देख लीजिएगा आपका 11-12 क्वेश्चन क्या दिया है। तो 11-12 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन जो दिया है मातृग्रहता से क्या है, और वहीं आपका 12 दिया है ग्रिड पद्धति क्या थी। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। वहीं अगर बात करें आपका 13वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर 13वां कुछ इस प्रकार दिया है स्टूडेंट, आपका फायांस क्या था, तो इसको भी तैयार कर लेना है। और आपका 14वां क्वेश्चन दे रखा है मौर्य साम्राज्य की कोई 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ यही आपके एग्जाम में आना है, ठीक है, यही आएगा आपका 100%, ठीक है। तो इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट करके दोस्तों को जरूर शेयर कर दे, ताकि उनको भी आपसे मदद मिल सके, ठीक है। वहीं अगर बात करें, आपका 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा स्टूडेंट, 15 और 16वां क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे कुछ इस प्रकार आपके दोनों क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, पितृवंशिता से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। वहीं अगर सेकंड बात करें आपके लिए, तो मातृवंशिता से क्या तात्पर्य है, पितृवंशिता और मातृवंशिता, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है आपको, ठीक है। इन दोनों में से एक एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। वहीं अगर बात करें, आपका 17 क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस प्रकार, आपका 17 क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तो 17वां क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे दिया हुआ है
बहिर्विरवा क्या होता है, ठीक है, बहिर्विरवा क्या होता है, इसको आपको कर लेना तैयार। और नीचे दिया अंतविरवा क्या होता है। दोनों विरवा को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, दोनों में से एक पूछा जाएगा। जितने बता रहा हूँ अभी उतने कर लोगे आप लोग, अच्छे से नंबर लेके आना ही आना है। ऐसा नहीं हो कि जितने बता रहा हूँ उसमें से भी आप लोग छांट के पढ़ो। तो यहाँ पर आपका 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिया हुआ है जैन धर्म के पंचव्रत के नाम लिखिए। जैन धर्म में जितने पंचव्रत है उनके नाम बताना, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। वहीं अगर 20 क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो आपका 20 क्वेश्चन दे रखा है, महावीर जी की कोई 2 शिक्षाओं को लिखिए, ठीक है। महावीर की 2 शिक्षा आपको लिखनी है, तो इसको भी आपको कर लेना है तैयार। वहीं आपका 21 क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ है, वैष्णववाद में किसकी पूजा की जाती थी, तो इसको भी तैयार कर लेना है। वहीं आपका अगर 22 क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो आपका 22 क्वेश्चन दे रखा है, जजमानी व्यवस्था क्या थी, ठीक है। तो इस जजमानी व्यवस्था को अच्छे से तैयार कर लेना है। वहीं आपका 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित व किसकी पूजा की जाती है, तो इस वाले को भी आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयार कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हूँ ये सारे 2 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब बात करेंगे 3 अंक की, तो आपके 3 अंक के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप 3 अंक की भी देख सकते हो प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पर 3 अंक की क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल एकदम मस्त अच्छे से तैयार कर लेना है सभी को बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, महाभारत को एक प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इस वाले को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है 3 अंक के लिए, ठीक है। जितने बता रहा हूँ उतने क्वेश्चन आप अगर अच्छे से तैयार कर लिए तो आप अच्छे ही नंबर लेके आओगे एग्जाम। वहीं प्रश्न 2 की अगर बात करूँ तो जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए, तो इस वाले को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। वहीं अगर थर्ड क्वेश्चन, अगर विद्यार्थी आपका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना है अच्छे से, ठीक है। वहीं अगर बात करें आपका 4th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है स्टूडेंट, तो 4th क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैन धर्म की कोई प्रमुख विशेषता लिखिए, ठीक है। तो जैन धर्म की विशेषता आपको लिखनी है, तो वो आपको तैयार कर लेना है। वहीं आपका 5वां क्वेश्चन दिया है, त्रिपिटक की कोई 3 विशेषता लिखिए, ठीक है। त्रिपिटक की 3 विशेषता, तो इस वाले को भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। वहीं अगर छठा क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका 6वां प्रश्न दे रखा है स्टूडेंट, अशोक के धर्म की कोई 3 विशेषता लिखिए। तो मैं क्या बताया था पहले, आपको 3 नहीं, आपको बिल्कुल 4 एक याद करनी है, क्योंकि आप अगर एक भूल जाओगे तो आपको 3 तो याद रहेगी ना। अगर आप 3 याद करो, कभी एक भूल गए 2 अंक, आप 2 अंक ही मिलेगा आपको, 2 लिखोगे, तो इसमें आपको 3 याद करना है, एक हमेशा एक एक्स्ट्रा याद करके रखना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 आपका दे रखा है, महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के 3 उपदेश को लिखना है, तो इस वाले को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। वहीं अगर बात करें आपके लिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इस वाले को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। वहीं अगर बात करें आपका 9वां क्वेश्चन, तो 9वां कुछ इस प्रकार है विद्यार्थी, 9वां आप लोग देख सकते हो, क्या दिया हुआ है, सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण दीजिए। तो इसका भी 100% चांस है पूछे जाने का, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। वहीं अगर 10 क्वेश्चन की अगर बात करें तो धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकार में निम्न विवाहों के उत्तम विवाह माना जाता है, संक्षेप में लिखना है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकारों में से किन किन विवाहों को, ठीक है, उत्तम विवाह माना जाता है, इस वाले को भी आपको तैयार कर लेना है। वहीं अगर बात करें विद्यार्थी आपका 11 क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख कीजिए। तो इस वाले को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड वहीं 12वां क्वेश्चन आपका दे रखा है विद्यार्थियों, क्या दिया है 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई 3 महत्वपूर्ण स्पोतों का वर्णन करना है, ठीक है। कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का वर्णन करना है, स्तूपों का। तो ये आपको ये दोनों भी तैयार कर लेना है, 11वां 12वां। वहीं अगर 13वां क्वेश्चन की अगर बात करें विद्यार्थियों, तो आपका 13वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है, अमरावती स्तूप को क्यों नष्ट हो गया। तो इसको भी आप कर लेना है अच्छे से तैयार। वहीं आपका अगर 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, किताब उल पित पर संक्षिप्त लेख लिखे। तो इस वाले को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड वहीं अगर 15 क्वेश्चन की अगर विद्यार्थी बात करें, तो आपका 15वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है, कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का वर्णन कीजिए। तो इस वाले को तैयार कर लेना है, ठीक है।
तो मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों आपके 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो 4 नंबर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो सभी को इनको भी अच्छे से आपको रट लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वहीं अगर बात करें तो आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो क्या दिया है आपका पहला क्वेश्चन, अतीत के पुनः निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समझ आई कि नहीं, 3 समस्या को लिखना है, ठीक है। 3 समस्या को बताना है अतीत के पुनः। वहीं अगर बात करें आपका सेकंड क्वेश्चन, तो विद्यार्थियों आपका सेकंड क्वेश्चन कुछ क्या कहता है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है महाजनपदों की प्रमुख विशेषता लिखिए। और आपका थर्ड क्वेश्चन कहता है धर्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किया, ठीक है। इसको तैयार कर लेना है। एंड वहीं अगर फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें विद्यार्थियों, आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, उसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए, ठीक है। और आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है सम्राट अशोक के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। तो इस वाले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड छठे क्वेश्चन की अगर विद्यार्थियों बात करें तो आपके लिए छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो आपका छठा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। छठा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के प्रवाह को आपको अच्छे से कर लेना है, प्रभाव को। एंड वहीं अगर सातवां क्वेश्चन अगर बात करें विद्यार्थी, तो आपका सातवां देखा है भक्ति आंदोलन की विशेषता लिखिए जिनके कारण यह जन साधारण में प्रसारित हो सका। तो इस वाले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड वहीं अगर आठवें क्वेश्चन की अगर बात करें विद्यार्थियों, तो आपके सामने आठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्या दे रखा है आठवां क्वेश्चन, तो आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका आठवां क्वेश्चन कहता है कि आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों के जल निकासी और प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है, अपने उत्तर के कारण बताइए, ठीक है। तो इस वाले को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड वहीं अगर 9 क्वेश्चन की अगर विद्यार्थियों बात करूँ तो आपका 9 क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, मानचित्र दर्शाना है। मानचित्र दर्शा के क्या करना है, तो मानचित्र आप देख लीजिएगा। मानचित्र में आपको क्या क्या दर्शाना है विद्यार्थियों, तो वो कुछ इस प्रकार है आपके सामने, ठीक है। तो मानचित्र आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मानचित्र की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गंगकोंडचलपुरम शिव मंदिर दर्शाना है। वहीं आपको शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दर्शाना है, शेख मुजुद्दीन चिश्ती की दरगाह और जगन्नाथ मंदिर पर ही, ठीक है। तो ये सभी आपको मैप में दर्शाना है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। एंड मैप पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 99% आ भी सकता है, नहीं भी आए, बट जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इतने अगर तैयार कर लिए तो आपका पेपर बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।